ये बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी नई पीढ़ी के किसी रचनाकार के लिए कि उनको ऐसी महफिल, ऐसे लोग और इस तरह से सुनने वाले लोग मिलें। मैं इंदौर सबसे पहले तो आपका अभिनंदन करता हूं और लिट चौक के जितने भी वॉलंटियर्स हैं और जो भी व्यवस्थापक हैं, मैं आपको बधाई देता हूं कि आप आज मंच पर जो लोग मेरे पीछे बैठे हुए हैं वो बहुत आगे के लोग हैं और आपके बदौलत हम लोग भी इन लोगों को सुन पाएंगे। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। मैं एक दो गीत सुनाऊंगा आपको और मैं सोच रहा हूं कि मैं कहां से शुरू करूं। असल में मैंने जब कविता लिखना शुरू किया और जो मंचों पर सुनाना शुरू किया, मेरे पास कोई भी कविता मेरी लिखित नहीं है, लिखित फॉर्म में। आज तक मैंने डायरी में कोई गीत कविता लिखी ही नहीं है। मैं ऐसे ही कविता गढ़ता हूँ सड़क पे और वहीं पे सुना देता हूँ। उसके बाद उसका जो भी हश्र वो जाने, मुझे नहीं पता होता है। और मैं कई बार भूल जाता हूँ कि मैंने लिखा क्या है और सामने से फिर पूछता हूँ कि आपको अगली लाइन याद है। एक आध लोग ऐसे मिल जाते हैं जो बचा लेते हैं, कहते हैं अगला ये है। तो मैं एक गीत सुनाना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं है कि आपका अंगोछा और आपकी कविता लोगों को याद रहती है। नहीं, मुझे पता नहीं है कि ये गीत मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी एक शुरू कर रहा हूँ, मेरे मन में आ रहा है ऐसे ही। अभी मैं ओमिक्रॉन जब आ रहा था तो डर लग रहा था कि भाई ये कहाँ कहाँ जाएगा और फिर क्या क्या नुकसान करेगा। तो मैं ऐसे ही पढ़ रहा था उसके बारे में। जब मैं पढ़ रहा था तो मैं दक्षिण अफ्रीका का कल्चर पढ़ने लगा, क्योंकि वहाँ के कृषि पर क्या असर पड़ रहा है, फिर वहाँ के सोसाइटी पर क्या असर पड़ेगा। तो मैं पलटने लगा किताब। तो पढ़ते पढ़ते मुझे एक दक्षिण अफ्रीकी लोकोक्ति का एक लाइन मैंने पढ़ा। उसमें लिखा हुआ था कि एक लोकगीत है अफ्रीका का। उसका हिंदी अर्थ ये है कि उसमें लिखा हुआ था कि जब तुमसे कोई पूछे कि ये त्रासदी किसने लिखी, तो तुम कह देना कि ये त्रासदी, ये गीत, ये कविता नीले रंग के दुख में रंगा हुआ कोई किसान था, उसने लिखा है। वाह 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 वाह, क्या कहने। तो मुझे लगा कि हम जब अपनी परंपरा को भी देखते हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है जब कई लोग आपस में बैठ के चर्चा करते हैं कि आजकल राम बहुत चर्चा में है। मुझे लगता है कि असल में राम तो सृष्टि के साथ ही आए थे, आजकल चर्चा करने वाले चर्चा में है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ये हो रहा। वाह 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 वाह। मुझे अगर किसान पर भी कविता लिखनी होगी तो मुझे चरित्र राम का ही याद आएगा। क्या कहने, वाह। अगर वन में अपनी अर्धांगिनी को लेके, अपने एक भाई को लेके एक साधारण सा तीर धनुष लेकर जाता हुआ कोई व्यक्तित्व दिखता है तो मुझे भारत का किसान ही उसमें दिखता है, वो उद्योगपति नहीं दिखता है। अगर सबरी का जूठा बेर खाकर एक निषाद राज किसे कहते हैं कि इस नौका से उस पार हो जाइए, तो लगता है कि कोसी का कोई किसान है, केला काट के लोड करके नौका में और उस पार ले जा रहा है, मुझे किसान ही दिखता है। मैं उसी राम जी को याद करते हुए कहता हूं कि हम जिस मुल्क में, मैं मालवा की मिट्टी में हूं, इसीलिए मैं ये बीज डाल रहा हूं। मुझे लगता है कि यहां से कुछ निकल आएगा और आपको ये स्वीकार होगा, आप उपजा देंगे इस माहौल को कि आपने मालवा की मिट्टी में ये बात रखा। मैं कहना चाहता हूं कि हम असल में किसान की जब बात करते हैं तो हम त्रासदियों का गीत सुनते हैं और सुनाते भी हैं, हम उपन्यास भी लिखते हैं, हम गोदान की परंपरा हिंदी में पढ़ के आए हैं और हम होरी को देखते हैं और हम गोबर का संघर्ष भी कलकत्ता में जाकर देखते हैं। बेचारा पतला पिन लेके कैसे नोकिया चार्ज कर रहा होता है, वो संघर्ष है उसका। तो आप देखिए कि वहां से मैं देखता हूं कि एक किसान अपने त्रासदियों से जिजीविसा भी रचता है, केवल दुख ही नहीं रचता है। मैं उसके आनंद का एक गीत आपको सुनाता हूं। स्वागत। अब मैं अपने गांव में हूं खड़ा और अभी दिसंबर का महीना है, धान डगा रहा है, खेत से कट गया है सर। और वहां एक आदमी जो खड़ा है, धोती मटमैला पहना हुआ, वो जो गीत गा रहा है, वहां सुनिएगा उसकी खुददारी का एक गीत। मैं इसलिए भी सुना रहा हूं कि मेरी उम्र के लोग सड़कों पर खड़ा होकर ऐसे गीत जब एक बार भी गा देंगे तो मुझे लगेगा कि हमने अपने समय के संघर्ष का रेशा बुन के कुछ बना दिया है, इसलिए ऐसा लगेगा।
कि मुट्ठी भर अरे लेके हम जमीन, वो कह रहा है कि मुट्ठी भर लेके हम जमीन, चल देंगे एक दिन आसमान में। वाह 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 वाह। मुट्ठी भर लेके हम जमीन, चल देंगे एक दिन आसमान में। अरे मुट्ठी भर लेके हम जमीन, अरे चल देंगे एक दिन आसमान में। मेरे पाँव के तुम निशान ढूंढोगे छूटे खलिहान में। वाह वाह। मेरे पाँव के तुम निशान वाह वाह। ढूंढोगे छूटे खलिहान में। और देखिए उसकी अपनी समस्याएं हैं। हम जानते हैं कि हम अपने मुल्क में किसानों को क्या देते हैं, वो जितना उपजा के हमें देता है हम उसके बदले उसे क्या देते हैं। इसलिए फिर भी मैं कह रहा हूं कि वो कौन सी बात है कि वो जिंदा है और हमें खिला खिला के जिंदा रखे हुए है। वो ये है, वो उसकी खुददारी का गीत है। हे किसी से लिया ना कुछ, रखा ना बकाया रे। वाह 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 वाह। हे किसी से लिया ना कुछ, रखा ना बकाया रे। दोनों हाथों से लुटाया, कुछ ना बचाया रे। ए दोनों हाथों से लुटाया, कुछ ना बचाया रे। और यही जब वहां की यात्रा करेगा तो कहता है कि ऊपर भी हाथ ना फैलाएंगे, ऊपर भी हाथ ना फैलाएंगे। गेहूं बोएंगे आसमान में। वाह 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 वाह। ऊपर भी हाथ ना फैलाएंगे, गेहूं बोएंगे आसमान में। अब आप सोचिए कि 4 कंधों पर एक किसान अपनी अंतिम यात्रा कर रहा है। आपको समय का जंजाल ऐसा है कि हम अपने वक्त की परिभाषा भी कई बार कई अच्छे तरीके से पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं और समझ भी नहीं पा रहे हैं। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। यहां जो लोग शिक्षक होंगे, अभिभावक होंगे, एक बात सोचिएगा, अगर आप गणित पढ़ा रहे हैं किसी कक्षा में तो लोग कहते हैं कि गणित जरा सा गड़बड़ हुआ तो फिर गलत हो जाएगा। अगर आप गणित पढ़ा रहे हैं, अगर गणित बनाने में गड़बड़ हो गया तो केवल एक हिसाब गड़बड़ होता है, लेकिन अगर इतिहास पढ़ने में असावधानी हो गई तो पीढ़ियों का हिसाब खराब हो जाता है। इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है। वहां से अब एक किसान अपनी आखिरी यात्रा पे उसकी खुदारी देखिएगा। हे जाते जाते है यारों एक प्यारा किस्सा दे दो, मेरी मेहनत का मुझको इतना तो हिस्सा दे दो। क्या कहने क्या कहने। जाते जाते यारों एक प्यारा किस्सा दे दो, मेरी मेहनत का मुझको इतना तो हिस्सा दे दो। अब देखिए वो हिस्से पे क्या मांग रहा है। मैं देखता हूं कि मालवा की धरती एक किसान की खुददारी पर क्या देती है जो मैं जाकर अपने गांव में अपने किसान को दूंगा कि मैं ये बटोर कर लाया हूं। वो कहता क्या है, इतना तो हिस्सा दे दो। हिस्से में क्या कि किसी रोज एक भूखी बकरी को खेत, किसी रोज एक भूखी बकरी को खेत चरने दे देना मेरी याद में। किसी रोज एक भूखी बकरी को खेत चरने दे देना मेरी याद में। रहता एक पागल मेरे गांव है, लिख देगा कविता मेरी शान में। मुट्ठी भर लेके हम जमीन, चल देंगे एक दिन आसमान में, चल देंगे एक दिन आसमान में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक और गीत आपको सुना रहा हूँ। एक गीत आपके मौज मस्ती का गीत। आप सब, हम सब कितना भी, वही मैं अक्सर कहता हूँ कि हम लोग सब
सिद्धि की जमीन छोड़कर प्रसिद्धि के लिए अपने अपने गांव कस्बे से उठकर आए हैं। कौन सा? अरे एकदम दुखे दुखे सुनना है खाली। यार सुना दूंगा, सुना दो बस, सुना दो। अच्छा यार जादूगर का सुना देता हूं, उसको सुना के खत्म कर दूंगा। एक गीत बीच में भी सुना देता हूं मैं। साइंस। आइए भैया, आपसे एक शिकायत है हेमंत भैया, आप हर बार हिंदी के कवि को बुलाते हैं और कहीं कोना में एक ऑडी लगा देते हैं आप। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कब वो वक्त आएगा जब वो ऑडी लगाएंगे और खोलेंगे, उसमें हिंदी के कवि को बिठाएंगे, कहेंगे लेके जाओ यहाँ से। क्या कहने क्या कहने क्या कहने। तो वो जो है, खैर कब तक भैया निराला से लेकर निरोधपत तक खास खास के कविता पढ़ेगा? कुछ करिए आप लोग। हाँ, जब ये सोशियो पॉलिटिकल और लिटरेचर का मिला हुआ है, तो लिटरेचर का पॉलिटिकल स्टेटस क्या है, सोशियोलॉजी में सब भी देखना होगा। तीनों में प्रताप सर तो ठीक है। अच्छा, एक गीत मस्ती का देखिए, हर व्यक्ति को अपना अतीत सुंदर लगता है। कितने बुजुर्ग बैठे होंगे, या अपने गांव में आप सुनते होंगे, हमरे टाइम का चावल। ये कुछ है इंडिया गेट, कोलगेट, ये सब कोई चावल है? हमरे टाइम का चावल है, लंबा लंबा होता था, एक एक दाना तीन तीन आदमी मिलके खाते थे, उनको लंबा देते एकदम। वाह 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 वाह। हमरे टाइम का घी, बाप रे बाप, जो पतंजलि ले लिया फार्मूला, अलग है उन लोग अलग है। यहाँ बनाते तो उनको लगता है, हर आदमी को अपना अतीत लगता है। वो अंग्रेज से मार खाते थे फिर भी कहते थे वाह रहो जमाना। पूछ के मारता था, कहाँ दे लाठी। हर आदमी को लगता, सब बोलेगा कि भाई पुराना समय ठीक था, अभी के समय में कुछ नहीं है। हो सकता है 20 साल बाद भी हम लोग चर्चा करेंगे बुढ़ापे में, वो टाइम था, नोटबंदी का गजब मजा था। बड़ा मजा आया था, रात का 500 टका लेके निकले, उधर से देखे एक भी रुपया नहीं है, जबकि 500 टकिया हाथे में था। क्या मजा था, हम लोग उसको भी याद करेंगे, मजा आएगा हम लोग को। वो सब जमाना था। मैं उसी जमाने से बात करता हूं कि अब भी इतना चमक है दुनिया में, फिर भी आप अपना अपना जमाना मिस कर रहे हैं। वाह 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 वाह। कि खेतों में घूमते थे, शाखों पर झूलते थे। वाह। खेतों में घूमते थे, शाखों पर झूलते थे। तुम क्या लूटोगे बाबू, मस्ती जो लूटते थे। क्या कहने, वाह वाह वाह। अरे तुम क्या लूटोगे बाबू, मस्ती जो लूटते थे। कि बड़ा गजबे था वाह वाह। कि बड़ा गजबे था ताना बना। अब तो लगता है देश वीराना है रे, अब तो लगता है देश वीराना। और देखिए हम सब जो लोग हैं, मैं अक्सर कहता हूं कि हम छोटे छोटे जगहों से आए हुए लोग हैं। मैं जब दिल्ली में जब मुखर्जी जगह आया था, और मैं वहाँ लोगों से कहता था कि देखो यार, हम लोग रेल चढ़ के नहीं आए हैं, हम लोग पटरी को रौंदते हुए यहाँ तक आए हैं यार। वाह 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 वाह। आप समझिए कि हम लोग कहाँ कहाँ से लोग आए हैं। तो वो लोग हैं जो आज सफल होकर मंच पे बैठे हैं, मंच के उस पार भी बैठे हैं। मैं उन लोगों के लिए कहता हूँ कि सोते चटाई पर थे, सपने ऊंचाई पर थे। वाह 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 वाह। सोते चटाई पर थे, सपने ऊंचाई पर थे। आंखों में खड़ा हिमालय, उसकी चढ़ाई पर थे। आंखों में खड़ा हिमालय, उसकी चढ़ाई पर थे। और थक के सुनते थे रेडियो पे गाना, थक के सुनते थे रेडियो पे गाना। है रे अब तो लगता है देश वीराना। है रे अब तो लगता है देश वीराना। और क्या था, दिन इससे ज्यादा थे उजले,
इतनी थी न काली रातें, छत पर लेटे सुनते थे चांद की तारों से बातें। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। अरे छत पर लेटे सुनते थे चांद की तारों से बातें, टूटे तारों से मन्नतें मंगाना, टूटे तारों से मन्नतें मंगाना। अरे अब तो लगता है देश वीराना, हाय रे अब तो लगता है देश वीराना। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं एक गीत सुनाऊं क्योंकि हमें लोगों के, अरे वो तो इतनी बार इंदौर में सुना चुके, हम तो बहुत डर के सुना रहे हैं कि बहुत रिपीट ना हो जाए सब। यार जादूगर सुना, ठीक 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 है मेरा। अच्छा यार जादूगर, ये लोग क्योंकि जान रहे हैं कि जूनियर कवि इसको सपोर्ट कर देते हैं, मैं उपन्यासकार भी हूं, ये बताने के लिए मैं यार जादूगर आपको सुना रहा हूं। इस बीच में मैं एक कविता और आपको सुना देता हूं। मेरी तीनों किताबें यहां मिल रही हैं, क्या उसको आप लोग सुन लीजिएगा, है ना? हाँ वो नहीं तो क्या है, और मैं गीत ऐसी मौज मस्ती के लिए गाता हूं, लेकिन ईश्वर की कृपा है और आप लोगों का स्नेह है कि इसी से दाल रोटी भी चल जाता है। वहां की मैं उपन्यास लिखता हूं और जो जज्बात का कतरन मेरे पास बच जाता है और संपादक कहते हैं कि इसमें नहीं हटेगा, इसको आप निकाल लीजिए, उसको मैं गीत में ढाल के इधर उधर खर्च करता हूं, ठीक है ना? वही है। तो मेरा एक अपना स्टाइल है कि मैं अपने उपन्यास में गीत भी डालता हूं। वहां से मैं एक गीत सुनाता हूं, ठंडा ऐसा है, निर्गुणी भाव वाला गीत है। आपको तब समझ में आएगा ये सब ठंडा से क्या होना है। बज्जड़ गिरे, पर्वत गिरे, पत्थर गिरे, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैं आपको निर्गुण सुना के और फिर पहुंचा दूंगा वहां जहां पर फिर आप सच में कविता सुनेंगे, शेर सुनेंगे, शायरी सुनेंगे। वहां लेता हूं। यार जादूगर जो एक शब्द है, आप यार जादूगर का अर्थ उस अज्ञात सत्य को समझिएगा जिसको आप ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, या जो अनिश्वरवादी है वो माया भी कह सकते हैं या छल भी कह सकते हैं, जो भी समझना आप अपने हिसाब से समझिए यार जादूगर को। अब यहां से सुनिएगा। अरे यार जादूगर, अरे यार जादूगर, यार जादूगर, हे यार जादूगर, कहाँ तेरा घर? यार जादूगर तेरी माया कोई समझ न पाया। एक प्रतीक है कि सोने की लंका को हनुमान जी ने जलाया, एक प्रतीक है हम अपने परंपरा में। तो इस प्रतीक का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह भी है कि जब सोने की लंका को जलाया तो जब सोना को तपाया और जलाया जाता वो ज्यादा दमक जाता है, इसलिए इसका संकेत यह भी है कि विभीषण को एक चमकी हुई लंका मिली थी जो ज्यादा दमक रही थी। वाह वाह। कि पहले बनाई सोने की लंका फिर सोने को जलाया, यार जादूगर जगत माटी का ढेला रे, जगत माटी का ढेला रे। हे कौन नचैया नाच नचाए रचे है खेला रे, जगत माटी का ढेला 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 रे, यार जादूगर। अब आप देखिए, मानव, हम महामानव होने का दावा करते हैं, है ना? हमने मिसाइल बनाई, लेकिन हमने देखा पिछले 1.5-2 साल में कि परमाणु मिसाइलों के पीठ पर फफूंद उगाया, बार्निश लेके लोग उसको साफ किया तारपीन तेल देके, ये खत्म ना हो जाए, उसका जरूरत क्या पड़ेगा जब कोरोना आया तो, है ना? बाहुबली लोग जिलेबी छान के वीडियो पोस्ट कर रहा था, क्या कहने, वाह वाह। गुलाब जामुन बना रहा था, बन नहीं रहा था कुछ, और कुछ नहीं बन रहा था। वाह। क्योंकि जिसने ये बनाया है सब कुछ, ये दुनिया, उसने बता दिया हमको बना के कि बेटा कायदे में रहो, है ना? उस प्रकृति जिसको कन्फ्यूशियस बोलता है, प्रकृति जो बोले उसको स्वीकार कर लो। लाओ त्से कहता है प्रकृति के पीछे पीछे चलो, आगे आगे मत दौड़ो, है ना? तुलसी यहां मानस में कहते हैं प्रकृति के आगे समर्पण करने के लिए, वहां से कि कैसे हैं हम प्रकृति के आगे, कि जैसे बीन के आगे नागन, जैसे बीन के आगे नागन, हो जैसे झूमे मसान में जोगन। वाह वाह।
ए जैसे ओ जैसे बीन के आगे नागन, जैसे झूमे मसान में जोगन, वैसे हम माया के आगे, ए माया हमसे आगे भागे। वाह 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 वाह। ए माया हमसे आगे भागे लेकर करम का थैला रे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जगत जिंदाबाद। माटी का ढेला रे, जगत माटी का ढेला रे। यार जादूगर कहाँ तेरा घर। और क्या है, वक्त 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 की बात है कि एक दिन माथे पर है ताज, एक दिन गर्दन बिन सरताज। वाह एक दिन माथे पर है ताज, एक दिन गर्दन बिन सरताज। हो माटी पकने को मांगे आग, उसी से तपे उसी से खाक, आहा। उसी से तपे उसी से खाक। एक दिन खत्म झमेला रे, हाय 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 हाय। जगत माटी का वाह, वाह, ढेला वाह। रे, जगत माटी का ढेला रे। अब देखिए कि छीना झपटी है संसार, दुनिया एक बिजली का तार। ए छीना झपटी है संसार, ए दुनिया एक बिजली का तार। ए जीवन उतने भर का खेल कि जितना इंजन में है तेल। वाह वाह। ए जीवन उतने भर का खेल कि जितना इंजन में है तेल, कि जितना इंजन में है तेल आता जाता रेला रे। जगत माटी का ढेला रे, जगत माटी का ढेला रे। यार जादूगर कहाँ तेरा घर, यार जादूगर कहाँ तेरा घर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। कौन सा बॉस? कौन? सुना दीजिए सुना दुनिया ऐसी दीजिए। हुआ करती थी, हम सोचे ये नहीं सुनाए, नहीं तो सब कहेगा यही सुनाता है खाली यार। सुनाते हैं सर। हम लोग सर प्रताप सर बता रहा हूं मैं कि हम लोग जो पीढ़ी है जो 35-36 वाली, 30 वाले भी उसमें ले लें, हम लोग बहुत गलत समय में गौतम भैया पैदा हुए। मैं अक्सर कहता हूं कि हम लोग संक्रमण काल में जन्म ले लिए। हाँ, हम लोग बाद में बहुत आए संक्रमण में। तो हमारी पीढ़ियों के साथ क्या है, हम तो उस दौर में पैदा हुए ना। अब तो खैर और खतरनाक हो रहा है। अब तो बच्चा हुए ना, अब सब्सक्राइबर पैदा हो रहा है। क्या कहने क्या कहने। पहले अब सब्सक्राइबर पैदा हो रहा है। पहले तो बच्चा पैदा होता तो लोग कहता था चलिए आपके घर में हुआ है, कुछ करेगा एक दिन, एक दिन बूथ प्रभारी बनेगा ही। बहुत अच्छे। अब तो लोग कहता है कि सुने आपके घर में बुतरू हुआ है, जरा हमारा चैनल घंटी बजवाना दीजिएगा। पहले जाकर हाईजेक कर लेता है सब्सक्राइबर को अपना। तो सब्सक्राइबर पैदा होने के युग में आप समझिए कि वो लोग कितने जिम्मेदार हो सकते हैं, पता नहीं क्या होंगे। अपने चैनल को लेकर तो ज्यादा जिम्मेदार होंगे ही। एक पीढ़ी है जो घर चलाना है, एक पीढ़ी है जो उसको चैनल चलाना है। साला अलग ही संघर्ष है उसका जीवन का। बाप कहता है घर कैसे चलाओगे, हम लोग बाहर आते हैं यूट्यूब कैसे चलाएंगे, चैनल कैसे आगे विकसित रहेगा ना, ये लगे। तो हम ऐसी पीढ़ी है जो कूपन से रिचार्ज हो रहे हैं और बात करते हुए खर्च हुए जा रहे हैं। वाह 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 वो है ना ब्रो। वाह 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 वाह। हम रफ्तार का अर्थ समझते हैं कि केटीएम पर लहरिया कट मारेंगे, यही रफ्तार है पीढ़ी की। कितना आदमी बॉर्डर पर रोकता है, बाबू यहीं तक देश है, रुक जाओ तुम यार, यहीं तक, आगे मत घुस जाओ। तो ये स्थिति है। वहां से मुझे लगता है कि हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारियां ज्यादा है, इसलिए मैं वो गीत सुनाता हूं अपनी पीढ़ी के लिए। क्या कि थोड़ा सा नदी का पानी मुट्ठी भर रेत रख लो, थोड़ा सा नदी का पानी मुट्ठी भर रेत रख लो। आप देखिए कि आजकल आप देखिएगा बच्चों में, मैं देखता हूं अक्सर, मैं अपने रिश्तेदारी में भी देखता हूं, मित्रों के यहाँ देखता हूं, छोटा छोटा बच्चा है, वो मोबाइल का पैटर्न खोल देता है, आपको लगता है आइंस्टाइन पैदा हुआ है। वाह वाह। बड़े गर्व से बताते हैं लोग। देखिए ना इसको, देखिए ना, ये जो बेंगलोर में जो रहती है मेरी बेटी, उसका छोटा बेटा है, मतलब कैसे भी पैटर्न लॉक करो खोल देता है गुच्छ से एकदम। वाह। अच्छा, कुछ माँ बाप भी तांत्रिक होते हैं, श्री यंत्र जैसा पैटर्न बना के रखेगा। क्या कहने। बच्चा भी सिद्ध पुरुष, उसको भी खोल देता है गच्छ से।
तो आपको लगता है लिटमस टेस्ट हो गया टैलेंट का। वाह 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 वाह, आपको ऐसा लगता है? जिंदाबाद जिंदाबाद। आप जो पैटर्न खोलने से जो पीढ़ी को खोल रहे हैं ना, इसको बंद करिए, थोड़ा लॉक कीजिए इसको। ये 10-20 साल में सब कुछ खोल देगा, बता रहे हैं। फिर बंद करते नहीं होगा, व्यायाम से चीनी निकल गया तो थोड़ा घुसेगा। तो ये है, तो वहां से कि थोड़ा सा नदी का पानी, मुट्ठी भर रेत रख लो, अरे धान गेहूं सरसों वाले हरे पीले खेत रख लो। हाय हाय हाय, ए रख लो एक बैल भैया हल से बांध के, और दुअरे एक गाय खड़ी हो चारा खाए सान के। हाँ कि पूछेगा जो कोई तो अरे उसको बताएंगे, और आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती वाह, थी, वाह, वाह। दुनिया ऐसी हुआ करती थी। और क्या रखना कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी। और क्या रखना, क्या रखना भाई? हाँ, स्कूल के पीछे वाला अमरुद का पेड़ रख लो, पोखर के पीड़ खड़ा वो जामुन और बेर रख लो। वाह, एक दो तो बगिया रख लो, बगिया में फूल रे, अरे भंवरे और तितली जहां खेले मिलजुल रे। वाह। अच्छा, मैं इस बात को इसी यशवंत क्लब में मैंने पिछली बार कहा था, इसी कविता को सुनाने वक्त, इसी लाइन के वक्त, कि इसमें प्रसाद भाई बहुत लोग कहते हैं मीटर में नहीं है, कैंची जी, फीता नाप। मैं अक्सर यही कहता हूं कि अगर मीटर और कविता के भाव में मुकाबला हो जाए तो भाव मत काटिएगा मीटर से, वाह, कैंची वाह, किनारे रख दीजिएगा। वाह, वो सब रेमंड का काम है, परफेक्ट मैन बनाने का क्या काम, कहने, कंप्लीट क्या मैन बनाने का काम। वाह। हमें आदमी के लिए कविता पढ़ना है, क्या कहने। हमको कविता से परफेक्ट बनाना है समाज को। कि खेले मिले जुले रे, कि पूछेगा जो कोई तो अरे उसी को बताएंगे, और आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी। और क्या बचाना कि दादी नानी के किस्से, बाबा की डांट रखना, आंगन में लगने वाली बुढ़िया की खाट रखना। वाह वाह, आप सोचिए कि ये वो पीढ़ी है जिसको हैरी पॉटर कंठस्थ याद है, और हिंदी का एक लेखक, हिंदी का कवि, ये लोग अपना किताब के लिए कविता के बीच में बोलता है मैं लेखक भी हूं, मेरा किताब बिक रहा है। बोलना पड़ता है, मजबूरी है। सायास बोल रहे हैं, ऐसा नहीं अनायास निकल जा रहा है, प्लान है, पूरा फिक्स है, बोलना ही है। वाह, वहां से मैं कह रहा हूं कि दादी नानी के किस्से, दादी नानी के किस्से, बाबा की डांट रखना, अरे आंगन में लगने वाली बुढ़िया की खाट रखना। वाह, ठीक, अब माफी चाहूंगा, बस थोड़ा सा हो जाता है सामने। सर, आप लोग का स्वागत है, और मैं अपने कविता के अंतिम चरण में हूं, और एक गीत में एक बार ताली बजा दे, माथा मूड बन जाए। कि दादी नानी के किस्से, बाबा की डांट रखना, आंगन में लगने वाली बुढ़िया की खाट रखना, रख देना ताखे पर आधी बीड़ी की निशानी रे। वाह 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 वाह, रख देना ताखे पर आधी बीड़ी की निशानी रे, जिसे पी के नानी सुनाती परियों की कहानी रे। वाह। और क्या रखना, जैसे आप इंदौर के किसी भी मैदान में सराफा बाजार अपने से बना देते हैं, जो अभी यहां बन गया है, वहां है कि गांव में एक मेला रखना, सर्कस और खेला रखना, अरे चाट और पकौड़ी वाले
एक दो तो ठेला रखना। वाह वाह जितना आप लोग पोहा के प्रति समर्पित हैं, इतना संविधान के प्रति हो जाते हैं हम लोग। वाह वाह वाह, आप सोचिए। क्या कहने। जितना आप जिरावन के बारे में सोचते हैं, हम तो बिहार में कानून के बारे में उतना नहीं सोचते हैं। वाह, आप सोचिए, आप तो हवन करने भी बैठिएगा, जिरावन छिड़ दीजिएगा, शंकर भगवान आ जाएंगे, क्या हुआ, क्या बात हुआ, क्या 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 चाहिए, ये है ना। ये है आपका जो ये समर्पण वहां। देश अगर इतना सोच ले, इन सब चीजों कहां हम लोग पहुंच जाते। इसलिए मैं कहता हूं बचाइएगा। ये आप प्रेरणा दे रहे हैं, असल में हम बता के नहीं जा रहे हैं, हम सीख के जा रहे हैं कि जिस चीज से प्यार करो, जिस चीज पर समर्पित हो, तो उसको किस तरह भी दिखाओ, दुनिया के साथ लेके जाओ। वही है, गांव में एक मेला रखना, सर्कस और खेला रखना, चाट और पकौड़ी वाले एक दो तो ठेला रखना। वाह, अब भावुकता में नहीं लेना है पकौड़ी ठेला को। याद रखना झाल मुढ़ी का मरचा तूफानी रे। वाह, याद रखना झाल मुढ़ी का मरचा तूफानी रे, और गुपचुप में पीने वाला इमली का पानी रे। गुपचुप में पीने वाला इमली का पानी रे। और कि सोफे तुम लाख लगाना, बाबा की चौकी रखना, उस पर एक पतला बिछौना, लोटा और पानी रखना। वाह वाह, रखना वहीं एक लालटेन में तेल रे, जहां करे रात चांदनी रोशनी से मेल रे। जहां करे रात चांदनी रोशनी से मेल रे। और कि होली के रंग बचा लो। ये जो सोशियो और लिटरेचर लिट फेस्ट जो आपका है, लिट चौक का, मैं अगर एक पंक्ति में बताऊं कि मैं यहां से क्या लेके जाऊंगा या आप क्या लेके संकल्प जाइएगा, शायद इस पूरे कार्यक्रम का संकल्प ये हो सकता है कि होली के रंग बचा लो, दिवाली के दीप रे, भोर की अजाने रखना, छठ वाले गीत रे। वाह, ए भूल नहीं जाना अपने लोक संस्कार रे, पुरखों से मिले हुए सब तीजते वो हार रे। वाह, कि पूछेगा जो कोई तो अरे उसको बताएंगे, और आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि बेटा दुनिया ऐसी हुआ करती थी, बहुत बहुत धन्यवाद।